खान सर जो बच्चों को समझने में अपनी बुद्धिमानी दिखाते हैं, बहुत कम ऐसे टीचर हैं, बहुत कम ऐसे शिक्षक हैं जो इतने अच्छी तरह से बच्चों को समझ पाते हैं। और बच्चे जिस अंदाज में समझना चाहते हो, उस जिस अंदाज में वो याद रख सकते हो हर टास्क को, हर लेसन को, उस अंदाज में खुद मेहनत करके उसको पेश करना, ताकि बच्चे को जो सिखा रहे हैं वो भूल कर दिखाएं, ऐसा उनका चैलेंज रहता है। तो ऐसा टीचर होना, और खासकर बच्चों के पेरेंट्स का ध्यान रखना कि वो क्या फीस अफोर्ड कर सकते हैं। गरीब बच्चों के लिए जो खान सर ने आज किया है, वो अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ी मिसाल है। हर टीचर को, हर शिक्षक को उनसे लेसन लेना चाहिए कि वाकई में खान सर ने जो क्रांति लाई है एजुकेशन के फील्ड में, वो बहुत बड़ी काबिल तारीफ है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं दिल से, और पूरे देश की जनता उनके साथ है। खान सर ने बच्चों के एजुकेशन के साथ साथ और भी ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फायदा पहुंचा सकते हैं, इसकी भी समझ डालने का एक अभियान शुरू किया है। तो आज हम समझेंगे कि मोबाइल जो आज के बच्चे को इतना आकर्षित करता है, वो मोबाइल कितना नुकसान करता है, कैसे उनके करियर को खराब करता है। खान सर का इसमें क्या राय है, थोड़ा उसको मैं अपने शब्दों में कहना चाहूंगा। वो कहते हैं, देखो बाबू, ध्यान से सुनो, अगर आज तुम मोबाइल के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, ज्यादा समय दोगे, ज्यादा टाइम बर्बाद करोगे, तो आने वाले समय में ये मोबाइल तुमको बर्बाद कर देगा। ये मोबाइल तुमको बर्बाद कर देगा। ये मैं चेतावनी दे रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं। जरा खुद से पूछो, अपने दिन का सबसे कीमती समय किसे दे रहे हो? इंस्टाग्राम को दे रहे हो, फेसबुक को दे रहे हो, या उन लोगों की जिंदगी देखने के लिए दे रहे हो जिन्हें तुम्हारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है? लेकिन अपने हालात पर 5 मिनट सोचने के लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं है। सबको देख रहे हो, सबको समझ रहे हो, मजे ले रहे हो, लेकिन खुद के जिंदगी के बारे में कुछ भी सच तुमको पता नहीं है। तो एक एक तुम्हारा जो शॉर्ट्स तुम स्क्रॉल कर रहे हो, तुम सपना थोड़ा थोड़ा नीचे गिरा रहे हो, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है। और ये तुमको लगता है कि बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ है, ठीक है। पढ़ाई तुमको बहुत भारी लगता है, बहुत टफ लगता है, ठीक है। तो और तुम जानते हो कि किताब केवल मेहनत मांगता है, और मेहनत मेहनत जो है, समय से समय दोगे तो ही मेहनत कर पाओगे, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है। तो ध्यान से सुनो, आज जो मेहनत से भाग रहे हो, ससुरा वही कल तुमको इतना मेहनत करवाएगा कि तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। तुमसे सारी दुनिया सवाल पूछेगी कि आखिर ये वीडियो और रील देखने से तुमको क्या फायदा मिला। आज जो तुम्हारा कीमती समय है, जिसमें तुम्हें ये तय करना चाहिए कि तुम क्या करोगे, अपने लाइफ में क्या बनोगे, तुम किससे प्रेरणा लोगे, तुम अपने फील्ड में तुम्हारा जो काम है, विद्यार्थी हो, विद्या अध्ययन करने का जो तुम्हारा काम है, तो जो तुमने जो गोल तय किया, तुम्हारे पास वो समय ही नहीं कि उसके ऊपर तुम फोकस कर सको। तो तुम अच्छा से गोल बनाते, और उस गोल को जिसने जिसने भी अचीव किया, उसके रास्ते को फॉलो करते, कैसे कैसे अचीव किया, ठीक है। तो तुमको लगता है कि वहां पर बहुत मेहनत है, और तुम रील्स देखते हो और वीडियो देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, फेसबुक पे लगे रहते हो, वहां पे ऐसे ऐसे आइडियाज तुमको शॉर्टकट के मिलते हैं कि तुम बहुत कम समय में बहुत जल्दी अमीर और कामयाब बन जाओगे। ये सब बकवास की बातें हैं जो तुम्हारे मन को उतरती है, और तुमको लगता है कि यही आसान रास्ता है आगे बढ़ने का, सक्सेस होने का। तो एक समय ऐसा आएगा कि तुमको खुद से ये पूछने की ताकत भी नहीं रहेगी कि तुमने कहाँ वक्त बर्बाद किया और क्यों किया। जब भी माँ बाप और भाई बहन जो तुम्हारे शुभ चिंतक है, तुम्हारे पड़ोसी, या मतलब अच्छे पड़ोसी या अच्छे सगे संबंधी, या तुम्हारे टीचर्स जब बोलते हैं कि मोबाइल में इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो तुमको ऐसा लगता है, अंदर से ही तुम्हारा सेल्फ टॉक, तुम्हारा खुद से जो तुम बातें करते हो, तो जवाब देता है कि आज देख लेते हैं, आज मजा आ रहा है, कल से मेहनत करेंगे।
और तुमको पता नहीं कल कभी आता नहीं है। तुम आज जो करोगे, आज जो मेहनत करोगे, उसी का फल तुमको कल मिलने वाला है। आज को अगर तूने बर्बाद कर दिया तो कल पछतावा के सिवा ससुरा दूसरा तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और तुमको एक समय ऐसा आएगा कि रातों की नींद तुम्हारी हराम हो जाएगी और चेहरे की मुस्कान चली जाएगी और अंदर से अंदर इतना खोखले हो जाओगे कि तुम्हारे माँ बाप को ऐसा लगेगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते। और वो चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, आगे निकलो, मोबाइल की दुनिया से बाहर आओ, क्योंकि ये आज के डेट में एक बहुत बड़ा वरदान भी है तो बहुत बड़ा श्राप भी है। इसका तुम कैसे उपयोग करते हो, इसके ऊपर पूरा खेल है। तुम्हारी जो उम्र है, इस उम्र में शरीर को अच्छा रखना खेल कूद से, और पढ़ाई में ध्यान लगाना, और पढ़ाई करके एक सक्सेस की ओर तेजी से आगे बढ़ना, ताकि तुम्हारी जो मंजिल है उसको तुम हासिल कर सको। इसके ऊपर, ये पढ़ाई के ऊपर ही तुम्हारे पूरी जिंदगी का 60-70 साल 80 साल के तुम्हारी पूरी जिंदगी का पूरा आधार बनता है। इसी को तुम आज बर्बाद कर रहे हो। मोबाइल पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अच्छे ज्ञान भी है, बुरे ज्ञान भी है। तुम्हारा दिमाग ज्यादातर बुरे ज्ञान की तरफ लेके जाता है। तुम ऐसी ऐसी चीजें सीख रहे हो, ऐसी ऐसी चीजें जान रहे हो जो तुमको न जानना जरूरी है कभी भी जिंदगी में, न तो उसको देखना जरूरी है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, इसका एक साइड इफेक्ट है कि ये सब चीजें समय से पहले तुमको जानकारी जो नहीं मिलनी चाहिए वो मिल रही है, और ऐसी जानकारी भी जो तुम्हें कभी नहीं मिलनी चाहिए वो भी मिल रही है। तो मोबाइल के जो साइड इफेक्ट हैं वो आज कितने बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं, कितने बच्चे डिप्रेशन में चले गए, कितने बच्चे सुसाइड करने की पोजीशन में आ गए, कितने बच्चे का पूरा कैरियर खराब हो गया। ये सब अध्ययन करो तो समझ में आएगा कि क्यों तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे माँ बाप मोबाइल से दूर रहने के लिए बोलते हैं। तो आज से मोबाइल को बिल्कुल साइड कर दो, बंद कर दो। अगर कुछ देखना है तो पढ़ाई के लिए, कोर्स के लिए, नॉलेज के लिए सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर लेके आओ, और मोबाइल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए करो। उसके बाद बिल्कुल ही नो एंट्री कर दो उसको। और अगर तुम धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में लेकर के आओगे तो तुम्हारा पढ़ाई के प्रति 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे फोकस बनना शुरू होगा। और तुमको मैं ये बता दूं कि जो मोबाइल देखते हैं वो इतिहास नहीं बनाते। जो अपने जिंदगी में कुछ बढ़िया करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं और कुछ मंजिल पाते हैं, कुछ अपने परिवार में, अपने समाज में, देश दुनिया में क्रांति लाते हैं, वो मोबाइल में आते हैं और उनको लोग मोबाइल में देखते हैं और उससे लोग प्रेरणा लेते हैं। तो तुम ऐसा बनना चाहते हो कि कल के दिन मोबाइल ही तुमको छोड़ दे, पूरी दुनिया ही तुमको छोड़ दे, तुम अपने आप से ही नफरत करने लगो? और कि तुम ऐसा बनना चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप को गर्व हो, तो तुम्हारे टीचर्स को गर्व हो, तुम्हारे परिवार को गर्व हो, तुम्हारे समाज को गर्व हो, तुम्हारे देश को गर्व हो? तो मोबाइल से दूर हो जाओ, पढ़ाई में मन लगाओ, अच्छे अच्छे एक्टिविटीज सीखो और दुनिया में कुछ नाम करो, बड़ा बनो, कामयाब बनो, सपने पूरा करो। तो मैं खान सर के शब्दों में मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चे को हमेशा खान सर की बात माननी चाहिए, उनकी राय सलाह माननी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे विचार रखते हैं वो, बच्चों के लिए बहुत अच्छा अभियान चला रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बिहार में ही नहीं, पूरे देश में और पूरी दुनिया के लोग भी उसका फायदा उठा रहे हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद। मोबाइल से बचें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई पे ध्यान दें, सेहत पे ध्यान दें, कामयाब बने, सफल बने, और मैं आपको सफलता के मंजिल पे आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। जय हिंद।